सबसे पहले कुल महाभारत तो हम छपवा दिए, ठीक है, लिखवाने वाला लिखवा दिए हैं। ये थोड़ा सा ध्यान से देखो, आग के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और ये दिया बनाना कैसे है, ध्यान से देखो, 3 लाइन खींच लेना, यहाँ से ये थोड़ा सा उठा देना, ठीक है, और उठा हुआ भाग काटना होगा, आगे वाला ध्यान से समझना। उसके बाद इसको थोड़ा सा इसमें जोड़ लेना, ठीक है, और इसके बीच में आगे ये छोटा छोटा ये बूंदी दिखाई दे रहा है, वो जलीय द्रव है, यानी पानी है, ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो आंख में घुलने पर से निकलता है। उसके बीच में यहाँ पे छोटा सा बिंदी बना है, जो ये बिंदिया है, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है। ये बाहर की संरचना है, जैसे हम लोग का नॉर्मल आंख होता है, तो पूरा अंदर अंदर का सब कुछ है। तो मिट गया था जी, ऐसा समझ लेना कि ऐसे है, ठीक है ना बाबू, पता सीधा ऐसे उस सब आ गया होगा। चलो ये अब हो गया बहुत। अब देखो ध्यान से एक एक चीज समझाएंगे, पहले बाहर बात समझा देते हैं, उसके बाद अंदर से समझाएंगे, ठीक ना, उसमें कोई मीठा नहीं है ना। चलो ध्यान से समझाते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ से ध्यान से देखो, ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा आँख हो गया। आँख के चारों यहाँ पे देखते हो कि सफेद सफेद होता है, ठीक है, सबका आँख ऐसे करके भूरा, किसी का भूरा होता है ये, बट मैक्सिमम करके ये भूरा नहीं होता है, ये क्या होता है, ये आपका सफेद होता है। सफेद भाग को स्क्लेरा कहते हैं। अगर ये कहीं पे अगर चोट वोट लग जाता है तो देखते हैं कि ये लाल हो जाता है। यस सर, यस सर, यस सर। तो जो लाल हो जाता है तो उसे कंजक्टिवा नामक रोग कहा जाता है। आएगा समझ में? ये जो सफेद भाग जब लाल हो जाता है तो उसे कौन सा रोग कहते हैं? कंजक्टिवा। ठीक है, अब थोड़ा है ध्यान से इधर। उसके बाद इसी के ऊपर इस पूरे अब इसके बाद थोड़ा ध्यान से देखो, इसके पूरे कंजक्टिवा अरे सॉरी स्क्लेरा के ऊपर एक पतला लेमिनेशन होता है। पतला क्या होता है? लेमिनेशन। मोबाइल पे लेमिनेशन होता है ना? यस सर। वही होता है कार्निया। आई बात समझ में? और ध्यान से समझेंगे, जो कार्निया होता है, किसी व्यक्ति का जब आंख खराब हो जाता है या नेत्रदान करता है तो उसमें क्या होता है, उसके कार्निया को बदला जाता है, पूरे आंख के हिस्से को नहीं बदला जाता। किस चीज को बदला जाता है? कार्निया को। आंख खराब होता है तो कौन सा हिस्सा बदला जाता है? कार्निया। आई बात समझ में? चलो, उसके बाद ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये होता है आइरिस। ये कैसा होता है? ये क्या है? आइरिस। बड़ा वाला जो गोला होता है ये आइरिस होता है। आइरिस 3 तरह का हो सकता है। इसका रंग, ठीक है, काला होता है, आसमानी, नहीं तो नीला होता है, और नहीं तो भूरा होता है। बात समझ में आई? यस सर। हम लोगों का वैसे जनरली काला है। काला। नाग नागिन देखे ना तुम लोग? यस सर, एक दोस्त है मेरा, उसका नीला। हां, जानी दुश्मन, उसमें नीला होता है नगवा का। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐश्वर्या राय हो गया, वो भी ऐसा ससुरी। यस सर। तो उसका जो आंख है वो भूरा है, क्लियर है ना? यस सर। आंख भूरा नहीं है, क्या भूरा है? आइरिस। आइरिस 3 तरह का होता है, याद रहेगा? यस सर। काला, नीला और किसी कोई दिक्कत? नो सर। आइरिस के बीच में छोटा सा छिद्र होता है, ये याद रखिएगा, आइरिस काले रंग का होता है। क्या होता है? काले। इसी से प्रकाश अंदर जाता है और इसके पीछे होता है नेत्र लेंस, ठीक है। ये देखो पुतली दिख रहा है ना, पुतली के पीछे नेत्र लेंस है ना, इस वाले डायग्राम में। तो ये होता है पुतली। पुतली कैसा होता है? काले रंग का। ये किसी भी चीज को हम देखते हैं तो वस्तु के से आने वाले प्रकाश को अंदर भेजता है, ठीक ना, और नेत्र लेंस पे जा गिरता है। अब थोड़ा सा ये सब समझ में आ गया ना? यस सर। अब उसके बाद इस अंदर वाले डायग्राम को समझते हैं। इसमें क्या है कि जो सबसे पहला चीज जो होता है, डिफिनेशन में भी आपको लिखवाएंगे, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है? हमारे आंख का सुरक्षा कवच होता है, ये समझ लीजिए, ये चीज जैसे ढकने वाला, ठीक है। तो दृढ़ पटल क्या होता है? हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह अपारदर्शी होता है, यानी प्रकाश आता नहीं जा सकता। क्लियर? उसके दूसरे बाद में आता है आपका कोरोइड होता है, या कोराइड बोलते हैं, या रक्तक पटल बोलते हैं, ठीक है। रक्तक पटल याद रखिएगा, ये लाल लाल होता है, यानी थोड़ा सा जाए कि ये ब्लड होता है। आएगा समझ में? खून, जिसमें कोई भी चीज हम लोग खाते हैं, कहते हैं ना कि हाई बीमारी हो गया तो उनको विटामिन ए की कमी है, तो ये हाइपोरोइड जो दिख रहा है ना, ये लेयर कोरोइड और रेटिना के बीच ज्यादा अंतर नहीं होता है। यहाँ पे दूर बना है तो दूर दिखाई दे रहा है, केवल बनाने के लिए है, समझाने के लिए बताया, बट इसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है। ये मांसपेशियों का ही बना होता है, आएगा समझ में। लेकिन इसमें विटामिन ए संचित रहता है, आएगा समझ में, ताकि आंखों को जो चीज जरूरत हो वो पूरा करे, ठीक ना। अब याद रखिएगा, विटामिन ए की जो कमी होती है वो किसके द्वारा पूरा होती है? रक्तक पटल। यानी कोई चीज हम खाते हैं तो रक्तक पटल के पास जाता है, जिससे आंख हमारा मजबूत हो जाता है। बात समझ में आई? सुबह शीत में चलोगे, शीतले पानी में तो आंख मजबूत हो जाता है। आंख मजबूत नहीं होता है, आंख की रोशनी सही हो जाती है, ठीक ना। तो ये कोरोइड के पास जाती है।
उसके बाद आता है रेटिना। रेटिना सबसे लास्ट में पड़ेगी, ये अंदर की चीज है, प्रतिबिंब बनाने वाला था। इधर दो चीजें जरूरी था, दिल बटन और कोराइड, ठीक ना। अब आगे आते हैं, कार्निया क्या होता है, कार्निया के बारे में अभी समझाएं। आंख के सामने का क्या होता है, झिल्ली होता है। आंख के सामने का क्या होता है, एक झिल्ली। और ये पारदर्शी होता है, जिससे प्रकाश आर पार जा सके। बात समझ में आई ना। कार्निया कैसा होता है, पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। आई बात समझ में, जिससे प्रकाश आर पार चला जाता है, ठीक ना। आंख खराब होता है तो कार्निया को बदला जाता है, ठीक ना। चलिए अब उसके बाद हम समझाते हैं किसको, कार्निया खत्म। कार्निया के जस्ट बाद ये होता है आइरिस। यही गोल चीज जो होता है ना, इसको थोड़ा सा इसका डायग्राम अलग टाइप का यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये यही चीज जो होता है, यही आइरिस होता है। क्या होता है बाबू, आइरिस। आइरिस, ठीक है। कार्निया के बाद क्या होता है, आइरिस, ठीक ना। आइरिस के बारे में बता दिए, काला, नीला और भूरा रंग का होता है। कोई आँख का दिक्कत। रंग आइरिस पर निर्भर करता है। अब उसके बाद आइरिस के जस्ट पीछे थोड़ा सा जाएंगे तो इसमें जलीय द्रव भरा होगा। देखो ये बूंदाबांदी किया ना, यानी पानी। पानी। ये जलीय द्रव इधर इधर कम मात्रा में होता है, ठीक है। लेंस के पहले, यहाँ पे देखो लेंस के पहले है ना, ये जलीय द्रव है। उसके बीच में जो भरा भरा है वो कचाप द्रव है। तो ज्यादा कौन होता है, जलीय द्रव होता है कि कचाप द्रव ज्यादा होता है? कांच द्रव। कांच द्रव या कचाप द्रव भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये जलीय द्रव है। नेत्र लेंस के आगे जो होता है वो क्या भरा होता है, जलीय द्रव होता है। ये पारदर्शी होता है, कोई भी पानी पारदर्शी होता है, याद रखिए। यस सर। आई बात समझ में, उससे प्रकाश आर पार जा सकता है। अब उसके बाद आता है बाद में कि यहाँ पे पुतली जो होता है बीचों बीच, इसके बीच में क्या होता है, पुतली होता है, ठीक ना। और पुतली कैसा होता है, काला और काला रंग का होता है। इससे क्या होता है, पुतली से प्रकाश पूरा पूरा अंदर जाता है। आई भी बात समझ में। और ये काला होता है, आप लोग देखे होंगे कि काला चीज पे धूप ज्यादा लगती है। काला रंग प्रकाश को जल्दी से अवशोषित करता है। तो जो भी प्रकाश जाना होता है, आना होता है, वो किससे जाता है, पुतली से जाता है। गिरता तो पूरा आइरिस पे, लेकिन कितना अंदर जाना चाहिए वो डिसाइड करता है पुतली, ठीक ना। पुतली के बाद आता है नेत्र लेंस या लेंस होता है, ठीक है। ये लेंस कैसा होता है, द्विउत्तल होता है या उत्तल लेंस होता है। आई बात समझ में। ये लेंस मानव के आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस। आई बात समझ में। उत्तल का मतलब भी वही हो गया, द्विउत्तल मतलब उत्तल, ठीक है ना। और उत्तल लेंस जानते ही हो कैसा होता है, बीच में मोटा, किनारे पे क्या होता है, पतला। दिख रहा है ना वैसे। यस सर। चलो, और लेंस कैसा होता है, पारदर्शी होता है। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। अब उसके बाद लेंस के बाद लेंसवा कहाँ टिका रहेगा, आसमान में तो टिकेगा नहीं। बात समझ में आई। लेंस को टिकाने के लिए या लेंस को जो पकड़े रहता है, ठीक है, हमारी आंखों में जो मांस पकड़ा रहता है वो सिलियरी मांसपेशी होता है। आई बात समझ में। आंख को मजबूती से पकड़े रहने के लिए कौन सा सहायक होता है, सिलियरी मांसपेशी। आगे चल के पढ़ेंगे यही मांसपेशी या इस पर क्या होता है, इस मांसपेशियों पर थोड़ा सा और मांस आ जाता है तो लेंसवा धीरे धीरे ढकाने लगता है। आई बात समझ में, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। आई बात समझ में। अरे देखते आंखें में फुल्ली, देहात में बोलते हैं उसको फुल्ली पड़ जाता है, आंखें चिंता होने लगता है, सफेद सफेद होने लगता है, ठीक है। तो जब ये सिलियरी मांसपेशी क्या हो जाती है, अगर किसी पर मांस चढ़ने लगता है तो वो आंख मोतियाबिंद हो जाता है। वो ज्यादा उम्र के, जैसे जैसे तुम्हारा उम्र 60-65 से जाएगा ना पार, उस समय होता है मोतियाबिंद। आगे है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। फिलहाल सिलियरी मांसपेशी का काम क्या होता है, नेत्र लेंस को बीच में आराम से टिकाए रखना। अब देखो सिलियरी मांसपेशी एक चीज में और सहायक होती है, दूर की वस्तु को देखने के लिए ये सिलियरी मांसपेशी क्या होती है, ये खिंचा जाती है। आई बात समझ में, ऐसे, इसीलिए हम लोग दूर की चीज ऐसे ऐसे करके देखते हैं। आई बात समझ में। लेकिन अगर नजदीक की चीज देखना होगा तो कम हो जाती है, छोटा हो जाता है। आई बात समझ में। ये अंदर की क्रिया अपने आप होती है, ठीक ना। दूर देखना होगा तो ऐसे, ठीक है। तो सिलियरी मांसपेशी क्या करती है, नेत्र लेंस को घटाने या बढ़ाने का या फैलाने या सिकुड़ाने का काम करती है। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। चलो अब देखो, नेत्र लेंस के बाद आता है तुरंत कचाप द्रव। कचाप द्रव यानी आंख में देखो, ये तो पूरा आंख हो गया, ठीक है। आंख ऐसे ही तो खुला रहेगा नहीं, इसके अंदर कुछ ना कुछ चाहिए ना। जैसे गुब्बारा होता है ना, सेम टू सेम इसको भी चलाने के लिए गुब्बारे में या तो हवा भरा जाता है ना, यस सर, हाँ, या पानी भी भरते हैं, देखते हो ना। यस सर, यस तो सर। समझ लो इसको फुलाए रखने के लिए या इसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, कांच द्रव भरा रहता है बीच में। आएगा समझ में, ठीक है। और कांच द्रव को NaCl बोलते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक कहते हैं।
इसलिए आंसू नमकीन ही लगता है। आई बात समझ में? आंसू नमकीन ही लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, टेस्टी है। चलो अब समझ में आया ना, जो जो चीज नमकीन नहीं लगता है उसमें NaCl पाया जाता है। समझ गए हो? और क्या नमकीन नहीं लगता है समझ। तो कांच द्रव की थोड़ी सी हम बात कर रहे थे। गुब्बारा में जैसे हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो फूला रहता है कि नहीं? यस सर। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन इसमें अगर पानी धीरे धीरे कम हो जाएगा इसमें तो क्या होने लगेगा, वो ये ढेबर हो जाएगा, कम हो जाएगी। जैसे आंख एक छोटा हो जाता है, जैसे बुढ़िया का समझ। हां, जिसे हम लोग ऐसे करके देखेंगे तो समझ में आया ना। वो क्या होता है, आंख में नेचुरली इसकी कमी हो जाती है, कांच द्रव। आई बात समझ में? या तो कहीं से आपके आंख में क्या हो जाता है, कुछ कमी हो जाता है जिसके कारण ये कांच द्रव कम होने लगता है, तो आंखिया वो छोटा हो जाता है। समझ में आया? तो आंख का छोटा होना किसके कारण हो सकता है? कांच द्रव का कम होने के कारण। आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। कोई ढेबर है ऐसे आंख एक छोटा करेगा तो उसका काम क्या है, कांच द्रव का कम हो जाता है। समझ में आया ना? चलो बड़ा मजा आया। अब देखो नेत्र, सबसे पहले आप देखो नेत्र लेंस हो गया ना। उसके बाद एक चीज यहाँ पे होता है, सबसे लास्ट में होता है रेटिना। अगर बात करते हैं रेटिना की, यहाँ पे ध्यान से देखें रेटिना की, तो रेटिना यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में होता है। रेटिना यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा इसको गूंज रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक ये रेटिना का हिस्सा होता है। अब रेटिना क्या करता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, याद रखिएगा कोई भी चीज हम देखते हैं, हाथी कुत्ता बिलाए जानवर सियार बानर सब जितना चीज देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना पे। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब। उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। उल्टा। और वस्तु से छोटा बनता है। अब बताओ उल्टा बनेगा तो हमको कोई भी चीज हम तुमको देखना है, तुम उल्टे दिखाई देना चाहिए। यस सर। प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ठीक है। उसके बाद ये पीत बिंदु पर बनता है, ठीक है, वही प्रतिबिंब। अगर बात करें कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। लेकिन दिमाग तक ये जाते जाते दिमाग इसको संदेश दे देता है कि ये सीधा होगा। जैसे एम्बुलेंस आप लोग देखे हो ना, उस पे उल्टा लिखा है, एम्बुलेंस पे उल्टा लगा है, कांच में देखे हैं तो सीधा दिखाई तो कांच में देखते हैं तो पीछे वाले को सीधा दिखाई देता है ना। हां, सेम उसी तरीके से जैसे ही ये रेटिना पे दिखता है तो ये ऐसे जब पर्दा सीधा से होकर जाता है ना, तो दिमाग इसको दर्पण का काम करता है, शीशा का, ड्राइवर वाला शीशा, कि हाँ देखो देखो ये सीधा दिखाई देता है। ऑब्जेक्ट इन मिरर। आई बात समझ? तो हमारा दिमाग एक शीशे की तरह कार्य करता है, जिससे हमें वस्तु का क्या होने लगता है, उल्टा की जगह ये प्रतिबिंब सीधा दिखाई देने लगता है। छोटा ही जाएगा, वास्तविक ही जाएगा, लेकिन सीधा हो जाएगा। आई बात समझ में? रेटिना की बात समझ में आ गई ना। अब रेटिना के बाद हम कहेंगे एक चीज छूट गया है इसमें, रेटिना के जस्ट इधर होता है थोड़ा सा पीत बिंदु होता है। कहाँ होता है, क्या होता है जी? पीत बिंदु। इधर इसी के बीच में कहीं भी हो सकता है, ठीक है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पीत बिंदु है। पीत बिंदु बड़ा जोरदार चीज है बाबू, ध्यान से देखना, ठीक है। पीत बिंदु पर क्या होता है, किसी वस्तु का सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। लेकिन कहेगा कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब, स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो पीत बिंदु पे बनता है। आएगा समझ में? यस सर। अब ये बताओ, कुल प्रतिबिंब का मैसेज जाने के लिए एक रास्ता चाहिए ना? यस सर। हाँ, जौने रास्ता से होके जाता है वही होता है प्रकाश बिंदु, अंध बिंदु। यही रास्ता से यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना है ना, यही रास्ता से होके जाएगा, और जौने रास्ता से होकर जाएगा, ठीक है, यहाँ से होकर जाएगा वो प्रकाश सीधा होगा, यही मैसेज पहुंचाएगा दिमाग के पास। अंध बिंदु क्या होता है, एकदम आगे ही होता है, ठीक है, प्रकाश सीधा के जस्ट पास वो एक छेद होता है, होल होता है। आई बात समझ में? सभी सूचनाओं को पहचाने का, और ये रास्ता होता है प्रकाश सीधा। क्लियर ना? यस सर। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। जो भी दिक्कत होगा अब हाँ क्वेश्चन हम बता दिए क्या, ठीक है। अब इनसे कुछ हम क्वेश्चन जैसे पूछ देंगे कि अगर किसी व्यक्ति का आंख खराब होता है तो किस हिस्से को चेंज किया जाता है, कार्निया। किसको? कार्निया। आई बात समझ में? किसी चीज को दूर या पास हो उसको देखने के लिए हमारी कौन सी मांसपेशी सहायता करती है, सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशी। आई बात समझ में? यस सर। आंख में प्रकाश किससे होकर जाता है, पुतली। पुतली से।
पहले तो कार्निया पे गिरेगा, कार्निया के बाद पुतली नेत्र लेंस ऐसे होते हुए जाएगा, रेटिना इधर लास्ट में है। ठीक है, आई बात समझ में? आइरिस किस कलर का होता है? काला, 3 कलर का होता है। कौन कौन सा? काला, नीला, भूरा। याद आएगा ना? आँख का रंग आइरिस पर निर्भर चलो करता है। अब शांत हो जाओ। हाँ, और मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, उल्टा और छोटा छोटा। छोटा। अब छोटा नहीं बनता तो ध्यान से देखो, हाथी उतनी बड़ी चीज होती है ना, यस सर। और उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता तो उसका पैदा भी खड़ी दिखता, वो भी सही से नहीं दिखता। यस सर। यानी वस्तु उतना बड़ा है लेकिन उसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है? छोटा दिखाई दे रहा है। आई बात समझ में? हाँ, तो लेकिन अगर कहेगा कि सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब मानव नेत्र में कहाँ? पीत बिंदु। ठीक ना? इन सब सूचनाओं को जो चीज पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश सीधा। ठीक ना? अब आगे पढ़ेंगे नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? टोटल ये जो सिलियरी मांसपेशी है यही समंजन क्षमता है। देखो अभी लिखवा के दिए हैं, अब समझाते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है कि आंख के, ठीक है, आंख किसी वस्तु को देखने के लिए, ठीक है, सिलियरी मांसपेशी की फोकस दूरी का घटना, सिलियरी मांसपेशी की फोकस दूरी बोले या लेंस की फोकस दूरी, सिलियरी मांसपेशी का फैलना या सिकुड़ना नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक ना? यस सर। अब देखो ये खत्म। अब बताएंगे हम तुम लोगों को नेत्र में प्रतिबिंब का बनना। क्या बनाएंगे? नेत्र में प्रतिबिंबों का बनना। प्रतिबिंब का बनना। एक चीज हमें बताइए बाबू, सबसे पहले किसी वस्तु को देखेंगे तो कहाँ टकराएगा प्रकाश? कार्निया। कार्निया के बाद पुतली, आइरिस, आइरिस। ठीक है, आइरिस के बाद क्या? पुतली, पुतली के बाद नेत्र लेंस, नेत्र लेंस से होते हुए कांच द्रव, कांच द्रव के बाद कहाँ? रेटिना। पहले देखो कांच द्रव के जस्ट बाद है रेटिना। आई बात समझ में? रेटिना के बाद हो जाएगा रक्तक पटल ना, कोरोइड। तो बाहर का होता है ना, आई दोनों बाहर का संरचना है, आई मेन है, अंदर रेटिना है। देखो आई दोनों बाहर आ जाएगा, आई अंदर। ठीक ना? यस सर। तो रेटिना पे प्रतिबिंब, रेटिना के बाद स्पष्ट हो जाएगा कहाँ पे? अंध पीत बिंदु, पीत बिंदु से होता हुआ अंध बिंदु, अंध बिंदु से प्रकाश। ठीक ना? तो रेटिना नेत्र में प्रतिबिंब का बनना बताएंगे। तो सबसे पहले क्या रहेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पे, वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा। क्लियर प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा? पीत बिंदु पर। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। बस इतना ही है, इसको लिखवाना है, आगे लिखिए। चलो अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये चीज थोड़ा सा इसमें आप एक चीज ध्यान से देख लेना। कांच द्रव का अपवर्तनांक जो होता है, ठीक है, 1.33 होता है, और नेत्र लेंस का जो अपवर्तनांक होता है 1.44। ठीक ना? अब देखो नेत्र में प्रतिबिंब का बनना हम बताए हैं, ठीक है। कोई भी चीज सबसे पहले कहाँ पे? कार्निया पर। ठीक है, कार्निया से होता हुआ जलीय द्रव, कहाँ? जलीय द्रव, जलीय द्रव से होता हुआ कहाँ? लेंस, नेत्र लेंस। ठीक है, नेत्र लेंस से कहाँ पे? पश्चात द्रव या कांच द्रव। ठीक, और उसके बाद रेटिना, कहाँ बनेगा? रेटिना पर। तो याद करने का एक तरीका है, आसानी से आप देख सकते हैं। ठीक ना? पहले कार्निया पे प्रकाश जाएगा, जलीय द्रव, उसके बाद नेत्र लेंस, उसके बाद कांच द्रव, उसके बाद प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना। ठीक है, तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब का बनना यही क्रिया है, ध्यान से देखो। कार्निया, जलीय द्रव, नेत्र लेंस, पश्चात द्रव और रेटिना। ठीक है ना? इससे आसानी से याद हो जाएगा। अब एक चीज हम बताने जा रहे थे, रेटिना के बीच में थोड़ा सा कुछ कोशिकाएं होती हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। एक होता है दंडाकार कोशिका, दंडाकार, और दूसरा होता है शंक्वाकार। शंक्वाकार, ये दंडाकार कोशिका क्या? प्रकाश की तीव्रता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? प्रकाश की तीव्रता को, यानी प्रकाश कितना तेज है। आई बात समझ में? इसीलिए ये दंडाकार कोशिकाएं क्या होती हैं? बहुत ही कम होती हैं मुर्गे की आंख में। किसकी आंख में कम होती है? मुर्गे। इसीलिए ये जैसे जैसे शाम होता है, ठीक है, वो क्या होने लगता है? हाँ, उसको कम दिखाई देने लगता है। आई बात समझ में? यानी उसके अंदर दंडाकार कोशिकाएं क्या होती हैं? बहुत ही कम होती हैं। आई बात समझ? जैसे जैसे, तो इसीलिए क्या होता है? प्रकाश जैसे जैसे कम होगा उसको कम दिखाई देने लगता है। आई बात समझ में? हम लोग की आंखों में भी लगभग वही पाया जाता है, लेकिन मुर्गे की तुलना में हम लोगों में ज्यादा पाया जाता है। इसलिए हम लोग 8 बजे तक भी देख लेते हैं।
ठीक ना। लेकिन मुर्गा जैसे ही शाम होगा मुर्गा को एकदम दिखाई देना बंद, ठीक ना। मुर्गे की आंख में ये होता है। अगर पूछेगा क्वेश्चन मुर्गे की आंख में कौन सी कोशिका, दंडकार, ठीक है। लेकिन शंक्वाकार कोशिका क्या होती है, शंक्वाकार कोशिका हमें रंगों का भेद करने में आसानी पहुंचाती है, ठीक है। यानी कौन सा कलर सबसे ज्यादा कोई कलर पहचान सकता है तो हम लोग पहचान सकते हैं। कभी कभी मेडिकल में देखते हो आदमी की मेडिकल में, हम प्राइमरी में पढ़ते थे तो मास्टर लोग आए थे तो ब्लैक बोर्ड पे कई रंग बिरंगा चार्ट लेके ऐसे पूछ रहे थे, बाबू चेकअप कर रहे थे कि आंख ठीक ठाक है लड़के का कि नहीं, ठीक ना। तो वही पूछते हैं सर। तो कभी कभी मेडिकल में भी अक्सर हमको लगता है मेडिकल में इसी चीज का चेकअप होता है, शंक्वाकार कोशिका का, ठीक है। आप रंग को पहचान ले रहे हैं कि नहीं, ठीक ना। तो शंक्वाकार कोशिका क्या होती है, ये रंगों को पहचान कराने के लिए यूज होता है, ठीक ना, सहायक होता है, यूज नहीं है। जैसे एक देखिए मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी को परावैंगनी प्रकाश दिखाई देता है। परावैंगनी प्रकाश आपको पता है सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है, एक हानिकारक प्रकाश होता है जिसे ओजोन परत रोक लेता है, लेकिन कुछ न कुछ मात्रा में आती है, ठीक है, कम मात्रा में। तो मधुमक्खी क्या करती है, परावैंगनी प्रकाश को पहचान लेती है, ठीक ना। अब देखो इस दोनों के बारे में क्लियर हुआ। दंडाकार कोशिका किसमें सहायक होता है, प्रकाश की तीव्रता को आसानी से दर्शाने में। शंक्वाकार और क्या होता है, रंगों को पहचानने में सहायक होता है। आई बात समझ में। रेटिना के ये दो हिस्से हैं उसमें पाए जाते हैं, इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। बस इतना ही है।